केजरीवाल साहब जो है अभी भी शायद वो आ सकते हैं। अभी भी आ सकते हैं, आपको उम्मीद है? ये केजरीवाल आ रही है और तो कूड़ा देसी बात। केजरीवाल आ रहा है। हाँ, वो काम अच्छे कर रहा है लेकिन कहीं कहीं गलत है। कौन आ रहा है? मोदी जी आ रहे हैं 2024 में। मोदी जी ने जो देश के लिए किया है ना, पिछले 70 सालों में कोई नहीं कर पाया है। जैसे शादी होती है ना, लोग पुराने लोग कहते थे मुझे लड़की 2 कपड़ों में चाहिए, वैसे केजरीवाल कहता था मुझे खाली 2 चप्पल, एक चप्पल जोड़ी चप्पल और एक कपड़े चाहिए बस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम मिश्रा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। देश में जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी तैयारियों में जोर शोर से जुटे हुए हैं। इन सब के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर लगातार नए नए मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। इन सब के बीच देखना यह है कि जनता आखिर किसको अपना पीएम पर्सन बनाना चाहती है। जनता की नज़र में कौन सही है कौन गलत है, ये जानने के लिए हम चांदनी चौक बाजार में इस वक्त मौजूद हैं जनता की राय के लिए। आइए जनता से मिलते हैं और उनसे उनकी राय पूछते हैं। कौन आ रहा है? मोदी जी आ रहे हैं 2024 में। मैडम देखिए, मोदी जी ने जो देश के लिए किया है ना, पिछले 70 सालों में कोई नहीं कर पाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि 70 साल में अगर हम कुछ नहीं किए होते तो मोदी जी होते ही नहीं। तो अब कर लें आके 2024 में। सरकार बनेगी तब तो वो करेंगे। तो अभी जिसकी सरकार है उससे उम्मीद है। तो सारे गवर्नमेंटों को चैलेंज है, सब एक तरफ लड़ लें पूरी पावर के साथ, बाकी हम भी देख लेंगे। सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं बीजेपी को हराने के लिए। 2024 में पता चल जाएगा। पिछली बार भी इकट्ठी हुई थी ना सारी विपक्षी पार्टी, क्या हुआ? सारे लोग गायब हो गए ना, और धीरे धीरे सब गायब हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी शेर बन गए हैं और बीजेपी मोदी जी उनसे डर गए। राहुल गांधी जी खुद बेल पे हैं अभी, ठीक है, और कह रहे हैं कि शेर बन गए हैं। 2024 में पता चल जाएगा कि कौन शेर है और कौन गीदड़, और देश इस समय कहाँ पे है वो सबको पता है। अच्छा, केजरीवाल को किस तरह देखते हैं आप? केजरीवाल जी के बारे में क्या बताऊँ, दिल्ली में गड्ढे ज़्यादा हैं और क्या कह सकता हूँ। वो तो कह रहे हैं राजधानी दिल्ली इतनी विकसित हो गई है, ऐसी सरकार आई है दिल्ली में कि लोगों के मन में उम्मीद पैदा हो गई है। विकसित कहाँ हुआ बताइए? स्कूल जैसे था वैसे ही है। हॉस्पिटल में क्या पहले मेडिसिन फ्री नहीं मिलते थे? क्या इनके आने के बाद ही मेडिसिन फ्री मिल रहे हैं? ये बताइए। दिल्ली में और केंद्र शासित जितने भी हॉस्पिटल हैं, जैसे लेडी हार्डिंग हो गए, RML हो गए, सफदरजंग एम्स, क्या वहाँ मेडिसिन नहीं फ्री मिल रहे हैं? उनसे पहले जब वो नहीं थे दिल्ली में तभी भी वहाँ मेडिसिन फ्री मिल रहे, वहाँ पे ऐसी नीतियाँ लाए हैं, सड़क बनवा दिए, शिक्षा पे काम हो रहा है, इलाज फ्री में हो रहा है, बसें फ्री में चल रही हैं, तो इससे लोग बहुत खुश हैं। मैडम देखिए, पहले भी शिक्षा था, पहले भी स्वास्थ्य था, ये नहीं इनके आने के बाद ही हुआ है। सारी चीज़ें सब पहले से था, है और रहेगा। पहले भी शिक्षा मुफ्त था, आज भी शिक्षा मुफ्त है। पहले भी हेल्थ में फ्री चेकअप होता था, किसी भी हॉस्पिटल्स में चले जाइए दिल्ली के, फ्री ट्रीटमेंट होता था, आज भी फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है। ये नहीं कि इनके आने के बाद ही सब कुछ स्टार्ट हुआ है। आरोप क्यों लग रहा है फिर बीजेपी पे? क्या आरोप लग रहे हैं? महंगाई आ गई, बेरोजगारी आ गई। आ गई। पहले 300 रुपये मिलती थी दिहाड़ी, आज 600 रुपये मिल रही है, तो कैसे बोल सकते हो आपकी बेरोजगारी आ गई? पहले 300 रुपये थी दिहाड़ी, आज 600 रुपये। सिक्योरिटी में अभी भी जो है 400 रुपये 350 दे रहा है, वो 12 घंटे काम करवा रहा है आपसे, खाल की जरा अच्छी तरह हो। आप लोग ये भी देख लीजिए, आप कहते हैं कि सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। आप सिलेंडर का रेट ही ले लीजिए, मान लीजिए 400 पहले मिलता था, ठीक है, तो उस समय 400 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो 300 रुपये मान लीजिए दिहाड़ी हो, तो उस समय का पैसा जो है, पैसा कहते हैं ना GDP, जो मतलब हमारा देश का जो ग्रोथ करता है ना, वो भी होता है। तो अभी जैसे सिलेंडर 11,503 या 1150 ऐसी है ना, तो उस समय के हिसाब से और इस समय के हिसाब से उज्ज्वला सिलेंडर दे दिए, उसके लिए लोगों के पास पैसे ही नहीं है भरवाने के लिए। सुनिए, उज्ज्वला सिलेंडर जो दिया हुआ है उस पर सब्सिडी आ रही है, मेरे घर में खुद आ रही है सब्सिडी, तो कैसे कह सकते हैं कि नहीं आ रही है? अरे क्या कहना है कि मोदी जी आए? मोदी जी ही आ रहे हैं 2024 में। मेरी बात ध्यान रखिए आप आगे और याद करिएगा मेरे को उस टाइम। नहीं 2024 में मोदी जी आ रहे हैं, आ रहे हैं। आप बताइए ना, आपके हिसाब से कौन होगा? बस जो है सो ही रहेगा, मोदी जी। मोदी वादी होगी जी। आपको काम पसंद आ गया है मोदी जी का? 2 महीने राशन फ्री मिलता है, बढ़िया कारोबार चल रहा है, और क्या करे बताओ। आरोप भी तो लग रहे हैं, इतने सारे आरोप लग रहे हैं लगातार मोदी जी पे। अरे ये कुछ भी करें, सरकार उसी की बनेगी। कुछ भी ऐसा थोड़ी ना होता है कि कुछ भी करो और सरकार उन्हीं की बनेगी। ये तो मनमानी की सरकार होगी, जैसे कि आरोप लगता आया है आज तक। राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे,
मर जाए तो बोल रहे थे, कहानी खत्म होगी। अच्छा, लेकिन इस बात पे भी आपने जो बोला कि आरोप लगा रहे थे, इस पे भी आवाज उठाई गई है कि जो भी उनके खिलाफ, मोदी के खिलाफ आवाज उठाता है उसको या तो जेल में भेज दिया जाता है या बोल रहा है मैडम? कांग्रेस बोल रही है कि सदन में आवाज। आप मान लोगे? ये बताओ, कांग्रेस बोलेगी जी मतलब मोदी जी सारी चीज गलत कर रहे हैं, मान लोगे आप? हमारे मानने से कुछ नहीं होता है, हम आपके पास आए हैं। आपके पास प्रूफ है कि मोदी जी पे जो आरोप लग रहे हैं सच है सारी चीजें? ये बताइए, लेके आइए प्रूफ। आप प्रूफ लेके आइए ना, फिर दिखाइए कि मोदी जी गलत कर रहे हैं। लगातार ये बोलते रहते सोनिया बोलने गांधी दीजिए ना। मौत का सौदागर कह देती हैं बीजेपी को, बोलने दीजिए, मौत कायर कह दिया प्रियंका गांधी ने मोदी जी को, क्या कहेंगे? जो कायर होता है ना वो दूसरों को ऐसे ही बोलता है। जो पार्टी खुद कायर है वो दूसरी पार्टी को क्या समझेगी? फिर मैं बोल रहा हूँ, बार बार यही बोल रहा हूँ कि मोदी जी के अलावा और कोई नहीं आएगा। 2024 में देख लीजिएगा। जो जितनी भी मतलब सरकारें आई है कुछ नहीं कर पाई वो सिर्फ वादे कर रहे हैं बड़े बड़े, वो कुछ नहीं देंगे। बसें दे दी हैं, ठीक है, ये बना दिए हैं, और गरीबों के लिए कौन करेगा? वो अभी भी फुटपाथ के नीचे सो रहे हैं वहाँ पे, वो फूल बेच रहे हैं बच्चे, उनको कौन उठाएगा हर बारी? ठीक है जी, बैंकों में जाइए, वो कह रहे हैं प्रॉपर्टी आपकी है, लोन आपको देंगे। गरीब कैसे आगे बढ़ेगा? मैं ये कह रहा हूँ, यही सुनते आ गए बस भाइयों बहनों, हो रहा है, कहाँ हो रहा है? कुछ नहीं होगा और ना ही होगा, जो मर्जी आ जाए। कोई किसी एक पार्टी पे उम्मीद नहीं है आपको? किसी पार्टी पे अब उम्मीद नहीं रह गई है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को बनाइए, मैं तो गरीब हूँ ना, मेरे को कुछ पता है, लेकिन इस चीज़ का पता है कि मैं जो उठा दूंगा लोगों को, इतना है, गरीबों को, अमीरों को नहीं। अभी जितने उम्मीदवार हैं उनमें कोई एक उम्मीदवार नहीं दिख रहा है आपको? देखिए, गरीबी खत्म ऐसे होगी जिन उनके पास पैसे नहीं है, 400 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये की सब्जी ले रहा है और 200 रुपये ऐसे खर्च कर रहा है। फल की तरफ तो देख ही रहा है, वो फल तो ले नहीं पा रहा है, तो कहाँ से गरीब कब उठेगा वो? मेरे को तो सुनते सुनते यहीं दिल्ली में 30 साल हो गए, अब हो रहा है, कब हो रहा है, कब हो रहा है? इनसे कोई फायदा नहीं होगा, ये बनाने से, बिल्डिंगें वगैरह, ये कुछ नहीं होगा, बस स्टॉप बनाने से। क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद है आपको आने वाले सरकार से? यहाँ पे ये उनको उठा रहे हैं, वो ठीक है, तरक्की कर रहे हैं दिल्ली की भी, लेकिन साथ में इनको भी उठाना चाहिए। तो केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनी है जो लोगों के दिलों में उम्मीद पैदा कर दी है। अच्छा, उम्मीद पैदा कर रही है। वो जहाँ भी कहाँ खड़े हैं बस खड़ी कर दे रहे हैं वो, ठीक है, ऊपर वो पेड़ लगा दे रहे हैं, कह रहे खराब हो गई है, बस ऐसे। क्या हो रहा है ये? भ्रष्टाचार नहीं है, सच्चाई है ये। वो तो कह रहे हैं भगवान संकेत दे दिए हैं, अगला पीएम बन सकते हैं। जिसका मुंह ऐसे होता था ना बसों का, वो कभी मैंने खराब नहीं देखी थी। पहले देखी थी आपने डीटीसी की बसें, बड़े बड़े शीशे होते थे, देखिए ना, कभी वो खराब हुई देखी कभी? इतनी पूरा नहीं, उनको नहीं हो रही थी इतनी। मैं भी रहा हूँ दिल्ली में, लेकिन जितनी ये हो रही है ना, यहाँ मर्जी खड़ी करके बैठ जा रहा है वो बस को। कहाँ से तरक्की हो रही है बताइए? ये है कि ठीक है तरक्की हो रही है, लेकिन साथ में हमारी जनता को जागरूक होना पड़ेगा खुद। कोई हमारे को हाथ पकड़ के ये नहीं कहेगा ये पकड़ो, हमारे को जागरूक होना पड़ेगा। आप ही बताइए कौन होना चाहिए? इतना सारा काम दिल्ली में हुआ है, इंडिया गेट सही हो गया, ये सही हो गया, यहाँ पे इतना जाम रहता था, ये किसने करा? ये दिल्ली सरकार ने तो करा है। उनको बोलना तो आ नहीं रहा, बोल ले आ रहे हैं। ये बसें अगर चलो एक दो चीज़ खराब भी तो है, को बोलना नहीं आ रहा उनको चाचा को, लेकिन उन्होंने एक चीज़ अगर सही नहीं करी तो हज़ारों चीज़ सही भी तो करी है। इंडिया गेट सही कर दिया, गरीबों को केजरीवाल क्या सहारा नहीं दे रहा, फ्री में राशन बांट रहा वो। अच्छा, और बोलो, ये केजरीवाल आ रही है और तो कूड़ा केजरीवाल आ रहा है। हाँ, वो काम अच्छे कर रहा है, लेकिन कहीं कहीं गलत है। केजरीवाल साहब जो है अभी भी शायद वो आ सकते हैं, अभी भी आ सकते हैं, आपको उम्मीद है? बीजेपी पे तो लगातार आरोप लग रहा है कि मनमानी की सरकार कर रही है, उनके पास सत्ता है तो वो उनके पास पावर का घमंड हो गया है, जिसको चाहे उसको जेल भेज दे रहे हैं। कौन कह रहा है? केजरीवाल कह रहे हैं। अरे केजरीवाल को खुद नहीं पता वो क्या कर रहा है। 2.5 करोड़ के पर्दे लगवा रहा है घर में, उसको पता है वो क्या कर रहा है। कितने करोड़ों रुपए उसने अंदर कर लिए शराब घोटाले में। लेकिन वो तो कह रहे थे कि सत्ता में आने से पहले कि मुझे 2 कमरे के मकान में रहना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना घर चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना सुरक्षा चाहिए। जैसे शादी होती है ना, लोग पुराने लोग कहते थे मुझे लड़की 2 कपड़ों में चाहिए, वैसे केजरीवाल कहता था मुझे खाली 2 चप्पल, एक चप्पल जोड़ी चप्पल और एक कपड़े चाहिए, बस मुझे तो और कुछ चाहिए नहीं। कैसे आप ये कह रहे हैं? उन्होंने तो ये कहा है कि मेरी पार्टी के 3 ही स्तंभ है, कट्टर ईमानदारी, कट्टर देशभक्ति, इंसानियत। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया 3 ही स्तंभ थे, 2 चले गए, ये तीसरा जाने वाला है। तीनों लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जो हमारे नेता हैं उनको धोखे से जेल में भेजा गया है, वो देश के लिए काम कर रहे थे। अदालत ने सुनाया है धोखे से क्यों भेजा गया? अदालत से जाके पैरवी करें और वहाँ से जमानत ले लें, क्यों नहीं मिल रही? और जमानत मिल रही है तो उनको क्यों नहीं मिल रही? अगर उन्होंने गलत करा तभी जमानत नहीं मिल रही। महंगाई बेरोजगारी पे क्या कहेंगे आप? सब कुछ सही चल रहा है। क्या सही चल रहा
क्या सब कुछ सही? परेशान है। कहाँ परेशान है? देखो आपके सामने सब खा पी रहे हैं, मौज ले रहे हैं। जाके देखो जलेबी 250-250 किलो खा रहे हैं लोग। देखो ना जाके क्या है। लेकिन आरोप तो लग रहा है ना कि देश बेच दिया आरोप मोदी जी लगाने ने। वाले तो आप अच्छा काम करो। अडानी को लेकर के भी लगातार मुद्दा उठाया जा रहा है, राहुल गांधी उठा रहे हैं। राहुल गांधी तो वो कहते हैं पप्पू है, उसको कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है देश में। वो तो कह रहे हैं कि मेरी आवाज ही नहीं उठाई जाती है सदन में। आवाज कहाँ से उठेगी? वो अमेठी से सांसद था, उसने आज तक अमेठी की आवाज उठाई? तो कहाँ से आवाज उठेगी? वो कहाँ से केरल भग गया बंदा, अमेठी से सीधा केरल, तो आवाज कहाँ से उठेगी? इतनी दूर से आवाज थोड़ी ना आती है यहाँ पे। कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा करने से बीजेपी डर गई। कैसे आएगी आप बताओ ना। भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, वो राहुल गांधी कांग्रेस को जोड़ रहा था, तब भी नहीं जुड़ी। उनके नेता तो ये कह रहे हैं कि अगर हम 70 साल में कुछ किए ही नहीं होते, गृह मंत्री अमित शाह और मोदी जैसे लोग ही नहीं होते। 70 साल में उन्होंने बहुत कुछ किया है। धारा 370 जोड़ के रखा, क्या नहीं किया? उन्होंने राम मंदिर को बनने नहीं दिया, बहुत कुछ किया है, क्यों नहीं किया? केदारनाथ का मंदिर तुम नहीं बना दिया, कुछ भी नहीं, क्या किया है उन्होंने? 70 साल जोड़ के तो रखा है, मैं कब मना कर रहा हूँ। राम मंदिर कहाँ बनने दिया उन्होंने? 70 साल जोड़ के रखा मंदिर और मस्जिद को, और देखो मोदी जी आए और मंदिर भी बन रहा है। गांधी परिवार कह रहे हैं कि गांधी की ऐसी आंधी आएगी कि मोदी को उड़ा ले जाएगी। अरे मोदी कहाँ उड़ रहा है, गांधी परिवार खुद उड़ रहा है। देखो संसद से कहाँ पहुँच गए बेचारे, मम्मी के घर में अपने आ गए। एक उनका बंगला छिन गया, गाड़ी छिन गई, सब कुछ छिन गया, क्या रह गया? ये भी तो आरोप लग रहा है कि ये सब साजिश है मोदी जी की। साजिश तो वो उनको लग रहा है ना, देश की जनता को थोड़ी ना लग। केजरीवाल बहुत कुछ बनेंगे, अभी तो रास्ते पे धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी वो पकड़े गए हैं ना, तो रास्ते पे केजरीवाल सबका नाम लेते फिरेंगे। कुछ दिन बाद गौरी शंकर मंदिर में दर्शन करने आएंगे। उनकी नेशनल पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी। वो कह रहे हैं कि अब ऐसी सरकार सत्ता में कभी नहीं देखी है मैंने जिस पे इतने जुल्म हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी पे लगातार आरोप लग रहे हैं, जुल्म हो रहा है। कहाँ जुल्म हो रहे हैं? उनके लगातार कहाँ हो रहे हैं? तो भ्रष्टाचार करेंगे तो जुल्म होंगे ना, वो तो सबके साथ है। मैं करूँगा तो मेरे साथ भी होगा। वो तो जो गलत काम करेगा हर किसी के साथ वो कार्रवाई होगी उस पर। ये सरकार बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के साथ चल रही है, चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे आतंकवादी हो, चाहे माफिया हो, सब पे धड़ाधड़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं।